coming home, I'm coming home. Tell the world I'm coming home. हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आयुष जैन। आज हम लोग बात करेंगे कि पाकिस्तान की करेंसी, जो पाकिस्तान की करेंसी वहां चलती है आफ्टर इंडिपेंडेंस, सबसे पहली बार हम लोगों ने, हमारी जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसने प्रिंट की थी। तो जो पाकिस्तान की करेंसी थी, उसकी जो मॉनिटरी इंस्टीट्यूशन थी, उसको टेक ओवर करके उसको हैंडल करने का जो काम था, करेंसीज का प्रिंटिंग वर्क, वो हमारी सेंट्रल बैंक को दिया गया था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। आपको जैसा कि पता होगा कि बिफोर इंडिपेंडेंस इंडिया पाकिस्तान एक ही थे, पर आफ्टर इंडिपेंडेंस पाकिस्तान को अलग बनाया गया। तो आज का हमारा टॉपिक है कि प्रिंटेड करेंसीज फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान की प्रिंटेड करेंसी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने प्रिंट किया था। ये बहुत ही गर्व की बात है हमारे लिए दोस्तों। देखो क्या हुआ था, देखते जाते हैं। एंड ऑफ द ब्रिटिश रूल। After being ruled by the British Empire for almost 200 years, the partition of India into a new dominations of India and Pakistan in 1947 posed several delicate problems. Pakistan didn't have its own central bank. तो पाकिस्तान के पास खुद का अपना सेंट्रल बैंक नहीं हुआ करता था। अब पाकिस्तान के पास खुद का सेंट्रल बैंक नहीं था, तो वो इंडिया वालों के पास में आया, बोला भाई इंडिया मेरे नोट्स छाप दो, मेरे पास अपने खुद के सेंट्रल बैंक है नहीं, मैं नोट्स करेंसीज नहीं छाप सकता हूँ, इसको संभाल नहीं सकता अपने मॉनेटरी इंस्टीट्यूशन के वर्क को। तो फिर इंडिया ने बोला कोई बात नहीं, तो अपना भाई है। तो हम लोगों ने क्या किया, एक एडवाइजर टू द पार्टीशन काउंसिल बनाई, एक पार्टीशन काउंसिल बनाई, उसकी एक एडवाइजरी टीम तैयार करी। तो फॉलोइंग द एक्सेप्टेंस इन द प्रिंसिपल ऑफ द पार्टीशन, अ स्पेशल कमिटी ऑफ द कैबिनेट was set up which was later replaced by the partition council। तो पहले एक स्पेशल कमिटी बनाई गई, कैबिनेट बनाया गया, जो कि रिप्लेस कर दिया गया बाद में इसी पार्टीशन काउंसिल के द्वारा पे। द आरबीआई एक्टेड एज एन एडवाइजर टू द एक्सपर्ट कमिटी, और इस काउंसिल का, इस स्पेशल कमिटी का, जो कि पार्टीशन काउंसिल को जो हम लोगों ने रिप्लेस करा था ये स्पेशल कमिटी से, उस स्पेशल कमिटी के एडवाइजर कौन बने, हमारी आरबीआई जो है वो एक्ट करी एज एन एडवाइजर बन के उस पार्टीशन काउंसिल के, जो स्पेशल कमिटी बनाई गई थी उस एक्सपर्ट कमिटी के। was set up to decide the resources and institution between the India and Pakistan by providing them the data and technical expertise। तो हमने उनको, पाकिस्तान को, इंडिया और पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस को, हमारे आरबीआई ने दोनों को ही डेटा और टेक्निकल एक्सपर्टाइज की एनालिसिस को प्रोवाइड किया, दोनों ही इंस्टीट्यूशंस को आरबीआई ने। देखिए आरबीआई को आप ऐसा ना समझे कि आरबीआई भारत का है, हाँ बिल्कुल आरबीआई हमारे सेंट्रल बैंक, हमारे कंट्री का सेंट्रल बैंक है, पर इसका मतलब ये नहीं कि जितना हम बोल दिए उतना वो नोट छाप देगा, ऐसा नहीं होता है। वो सारी चीजों को ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट मेंटेन करता है, सारी चीजें बताता है, कितना हम करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में बैलेंस मेंटेन कर सकते हैं, कितना हम नोट छाप सकते हैं, इन सब के भी प्रॉपर प्रोसीजर्स होते हैं, जिसके हिसाब से वो भारत की फाइनेंशियल मॉनेटरी इंस्टीट्यूशन के साथ में डील करते हुए, हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ में डील करते हुए, नोट्स कितने प्रिंट होंगे, कितने मार्केट में सप्लाई होगा मनी का, ये सारी बातों को डील करते हैं गवर्नर ऑफ द आरबीआई हमारे फाइनेंस मिनिस्टर के साथ में, फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ में। अ ग्रेट डील ऑफ डिसएग्रीमेंट, देयर वाज अ सीरियस डिसएग्रीमेंट बिटवीन द टू dominoes। The Muslim members felt that the Pakistan government should have the right to appoint a deputy governor to the RBI bank। It should also directly nominate 2 out of 4 nominated directors on the RBI central board among other। तो ये एक मुस्लिम मेंबर्स ने ये महसूस किया कि उनको अपनी पाकिस्तान गवर्नमेंट में से 2 डिप्टी गवर्नर को आरबीआई बैंक के लिए अपॉइंट करना चाहिए, और उन लोगों को डायरेक्टली नॉमिनेट करें, 4 डायरेक्टर, नॉमिनेटेड डायरेक्टर में से 2 को, मतलब उनके 2 को वो डायरेक्टली करें। ये उनका एक डिसएग्रीमेंट आया यहाँ पे हम लोग का, और उसके बाद फिर एक डिसीजन बनाया गया, मतलब हम लोगों ने करेंसी उनकी छापी, फिर क्या डिसीजन बनाया गया, अंडर द पार्टीशन मॉनेटरी सिस्टम एंड रिजर्व बैंक order 1947 system issued against 14th August 1947, the Reserve Bank of India took the Pakistan monetary system। तो इस ऑर्डर के बाद से पाकिस्तान की मॉनेटरी सिस्टम का कंट्रोल हम इंडिया वालों ने ले लिया, आरबीआई ने ले लिया, और आरबीआई ने प्रिंट किया नोट्स। दिस ऑर्डर प्रोवाइडेड फॉर द आरबीआई टू ऑपरेट द करेंसी एंड द मॉनेटरी मैनेजर
फॉर पाकिस्तान अंटिल 30 सितंबर तक 1948। मतलब आप डेट देखें तो 14 अगस्त 1947 से लेकर के 30 सितंबर 1948 तक हम लोगों ने इनकी करेंसीज को ऑपरेट किया। आप बोल सकते हैं करीब करीब 1-1.5 साल हम लोगों ने इसको ऑपरेट किया, 1947 से 48 तक, 1 साल बोल सकते हैं। The common central bank. It was finally decided that there will be a common currency within the both countries issued by the RBI until March 1948. तो 1948 तक इंडिया और पाकिस्तान दोनों की कॉमन करेंसी थी। ये आरबीआई ने डिसाइड किया। इंडियन करेंसीज नोट एंड कॉइन्स ओवर स्टैम्प्ड विद द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान टाइटल वेयर यूज्ड एज लीगल टेंडर इन द न्यू स्टेट ऑफ पाकिस्तान। तो इंडियन करेंसी नोट्स और कॉइन जिसमें ओवर स्टैम्प लगा होता था गवर्नर ऑफ पाकिस्तान टाइटल का, यूज्ड एज अ लीगल टेंडर इन न्यू स्टेट्स ऑफ पाकिस्तान, नए स्टेट जो पाकिस्तान बना है उसमें। तो टर्मिनेशन कब हुआ, मतलब कि ये कॉन्ट्रैक्ट कब खत्म हुआ, कब टर्मिनेट हुआ, कब कैंसिल हुआ। तो टर्मिनेशन ऑफ आरबीआई's रोल इन पाकिस्तान, कब आरबीआई का रोल खत्म हुआ, आफ्टर अ सीरीज ऑफ डिसएग्रीमेंट एंड इश्यूज, बहुत सारे इश्यूज रिलेशन बिटवीन द पाकिस्तान ऑथोरिटीज एंड आरबीआई वेयर स्ट्रेन्ड, उठने शुरू हो गए, जिसके चलते आरबीआई साइन एन एग्रीमेंट विद द पाकिस्तान गवर्नमेंट टू टर्मिनेट ऑल देयर रिलेशनशिप एंड पाकिस्तान एज्यूम कंट्रोल ऑफ इट्स फाइनेंस फ्रॉम अप्रैल 1948। तो ये मान लिया गया, सारे आरबीआई ने सारे साइन और एग्रीमेंट पाकिस्तान के गवर्नमेंट के साथ में खत्म किए और टर्मिनेट किए अपने सारे रिलेशनशिप, और पाकिस्तान को ये छोड़ दिया, एज्यूम करके हमने छोड़ दिया कि वो अपने सारे फाइनेंसेस संभालेगा 1948 से। फिर इस्टेब्लिशमेंट हुआ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का। तो उन्होंने अपनी खुद की एक सेंट्रल बैंक बनाई, उस सेंट्रल बैंक का नाम है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। On 1st April 1948, the RBI and the government of the India issued a provisional note on behalf of the government of Pakistan exclusively for Pakistan। तो पाकिस्तान के लिए 1 अप्रैल 1948 को आरबीआई ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक प्रोविजनल नोट ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को दिया। RBI ceased to be function as a central bank of Pakistan from 1st जुलाई 1948। उसमें यही लिखा हुआ था कि 1 जुलाई 1948 से आरबीआई सारे फंक्शंस पे बैन लगाती है, वो कोई भी प्रतिबंधन लगाती है कि वो किसी प्रकार के नोट्स को या पाकिस्तान के मॉनेटरी इंस्टीट्यूशन को अब नहीं संभालेगी सिंस फ्रॉम 1st जुलाई 1948, एंड इट्स न्यू फंक्शन वे आर टेकन ओवर बाय द न्यूली स्टैब्लिश स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। और ये जितने भी फंक्शंस थे उसको किसने टेक ओवर कर लिया, तो न्यूली स्टैब्लिश स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने। तो ये था एक कॉन्सेप्ट जिसमें मैंने आपको बताया कि कैसे हमारी आरबीआई ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के बनने से पहले उनकी करेंसीज को मॉनेटरी ऑब्जर्वेशंस पे रखा, एनालिसिस बना के कमिटी बना के काम किया और उनकी करेंसीज को हमने प्रिंट किया। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। यदि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि मैं आगे ही आपके लिए और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहूं। जय हिंद।